अदा किया, तो वहीं दूसरी तरफ बारूद के सौदागरों की एक लंबी फहरिस्त का गवाह भी रहा है। बिहार में जितने जिले हैं उनमें कुछ ऐसे जिले हैं जिसकी मिट्टी आज भले ही साफ हो, लेकिन कभी ऐसा समय भी हुआ करता था जहां मिट्टी का सीना चीरने के बाद गुनाहों के सबूत दिखते थे। बेगूसराय, जिसे बिहार के लेनिनग्राद के नाम से भी जाना जाता है, जहां से लाल सलाम का नारा बुलंद हुआ और पूरे देश में गूंजा, आज उसी बेगूसराय के काले पन्नों को पलटते हैं। यही वो धरती है जहां से पहली बार AK-47 की गोलियों की तड़तड़ाहट ने दहशत की दुनिया में खुद की मौजूदगी दर्ज कराई थी। तब अपराध की दुनिया को AK-47 से पहली बार रूबरू करवाया था बेगूसराय के अशोक सम्राट ने। ये वही अशोक सम्राट था जिसे 90 के दशक में बाहुबलियों का बाहुबली कहा जाता था। अशोक शर्मा, इसी नाम से लोग उसे पहले जानते थे। एक संप्रभांत परिवार में पैदा हुआ था। शुरुआती पढ़ाई लिखाई करने के बाद यह सिलसिला इतना आगे बढ़ा कि बिहार के सबसे बड़े बाहुबली ने संस्कृत समेत 2 विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट किया था। और ये तब के बिहार की बात है जब डबल MA वालों की गिनती इंटेलेक्चुअल में होती थी। अशोक सम्राट के गांव के लोग बताते हैं 6 फुट का लंबा और चौड़े सीने वाला अशोक शर्मा का चयन दारोगा की नौकरी के लिए हो गया था। लेकिन यहीं से अशोक शर्मा के अशोक सम्राट बनने की कहानी की शुरुआत हो गई। अशोक शर्मा जब दारोगा की नौकरी के लिए दरभंगा गया था, लेकिन इसी दौरान उसके अजीज दोस्त रामविलास चौधरी और मुखिया ने पारिवारिक वजहों से जहर खा लिया। फिर क्या था, वो सब कुछ छोड़कर गांव वापस आ गया और खुद को ये कहकर गोली मार ली कि जब दोस्त नहीं रहेगा तो वो भी नहीं। दोस्ती की मिसाल के सामने यमराज ने भी घुटने टेक दिए और किस्मत से दोनों दोस्त की जान बच गई। बाद में वामपंथी की लड़ाई में यही दोस्त अशोक शर्मा के जान का दुश्मन बन गया। बस यहीं से अशोक शर्मा अशोक सम्राट बनने की ओर बढ़ चुका था। नई उम्र का बाका जवान और नए दौर का हथियार AK-47। इसके बाद अशोक सम्राट की तूती बेगूसराय, बरौनी, मोकामा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, लखीसराय, शेखपुरा और इसके आसपास के इलाकों के साथ गोरखपुर तक बोलने लगी। बरौनी रिफाइनरी से लेकर रेलवे के ठेकों में उसका वर्चस्व दिखने लगा था। उस दौर में बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में 2 कंपनियां थी, एक रीता कंस्ट्रक्शन और दूसरा कमला कंस्ट्रक्शन। ये दोनों कंपनियां रेलवे का ठेका लिया करती थी। इसमें एक कंपनी बीजेपी नेता राम लखन सिंह की थी तो दूसरे के मालिक रतन सिंह थे। रतन सिंह की कंपनी को ठेका दिलाने के लिए अशोक सम्राट अपने बाहुबल का प्रयोग करता था। वहीं राम लखन सिंह की कंपनी को ठेका दिलाने का जिम्मा मोकामा के बाहुबली सूरजभान सिंह को होता था। लेकिन इस अदावत में अशोक सम्राट हमेशा सूरजभान सिंह पर 20 साबित होता था, क्योंकि उसके पास AK-47 था। उस जमाने में रेलवे का ठेका किसको मिलेगा, ये तो अशोक सम्राट तय करता ही था। साथ साथ राजनीति में भी अपनी पकड़ बना चुका था। उसके मर्जी के हिसाब से ही तय होता था कि किस इलाके से किस उम्मीदवार को जिताना है। बिहार के DGP से रिटायर हुए गुप्तेश्वर पांडे, जो बेगूसराय के SP भी रह चुके हैं, उन्होंने इस दौर को याद करते हुए बताया कि अशोक सम्राट पूरे बिहार का सबसे बड़ा अपराधी था। वो कानून को कुछ नहीं समझता था। उसने अपने पिए मिनी नरेश की हत्या का बदला लेने के लिए मुजफ्फरपुर के छाता चौक पर दिन दहाड़े AK-47 से बाहुबली चंद्रेश्वर सिंह को भून दिया था। अपने SP कार्यकाल के दौरान गुप्तेश्वर पांडे ने बेगूसराय में 40 से ज्यादा छापेमारी की थी। इस बात से परेशान होकर अशोक सम्राट के गुर्गों ने एक रात AK-47 और 200 राउंड गोली SP आवास के आगे फेंक कर चले गए। साथ ही उसने एक चिट्ठी भी छोड़ी थी जिसमें लिखा था, आप इस हथियार के पीछे पड़े हैं ना, लीजिए मैं आपको ये खुद दे रहा हूं। इसके साथ ही उसने ये भी लिखा था कि वो बेगूसराय में कोई क्राइम नहीं करेगा और उसका उसने अंत तक पालन किया। वो कहते हैं ना कि हर इंसान के पास दिल होता है और फिर चाहे कोई कितना भी बड़ा बाजीगर क्यों ना हो, वो भी कहीं ना कहीं इसको हार बैठता है। अशोक सम्राट भी पटना के जिस अपार्टमेंट में रहता था, वहीं एक लड़की से प्यार हो गया था। पटना का
अलकनंदा अपार्टमेंट। यही पता था पटना में सम्राट अशोक का। खैर, दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह ने उसकी शादी की व्यवस्था कराई। हेमंत शाही की हत्या और दिलीप सिंह से अदावत के बाद सम्राट की दोस्ती आनंद मोहन से हुई थी। इसके बाद अशोक सम्राट की शादी बांका जिले के बिल्डीहा गांव में आनंद मोहन ने अपने फुआ के घर पर करवाई थी। और कहा तो ये भी जाता है कि इस शादी में तब की राजनीति के बड़े बड़े नाम भी अपनी अपनी पहचान छुपाकर पहुंचे थे। जरायम की दुनिया में अपनी बादशाहत कायम करने के बाद कुछ अरमान ऐसे भी थे जो उसके कभी पूरे नहीं हो पाए। अशोक सम्राट से नजदीक के चलते ब्रिज बिहारी प्रसाद की पटना में हत्या हुई थी। माना जाता है कि उनकी हत्या यूपी के कुख्यात श्री प्रकाश शुक्ला ने की थी। इधर ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या के बाद अशोक सम्राट ने अपराध की दुनिया में टिके रहने के लिए खुद राजनीति की ओट लेनी चाहिए। इसके बाद आनंद मोहन की पार्टी से उसका टिकट भी पक्का हो गया था, लेकिन वो चुनाव लड़ पाता उससे पहले 5 मई 1995 को हाजीपुर एनकाउंटर में उसकी कहानी हमेशा के लिए खत्म कर दी गई। अशोक सम्राट के एनकाउंटर का वाकया भी काफी दिलचस्प है। बताया जाता है कि अशोक सम्राट का एनकाउंटर शशिभूषण शर्मा ने किया था, जो इंस्पेक्टर इंचार्ज हुआ करते थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि सोनपुर रेलवे में टेंडर होने वाला है जिसमें अशोक सम्राट आने वाला है। यह पक्का नहीं था कि वो अशोक सम्राट ही है। सूचना के आधार पर 5 पुलिसकर्मी अपराधियों के ठिकाने का पता लगाने के लिए गश्त पर थे। इसी दौरान दिन में करीब 1 बजे लक्ष्मण दास मठ के पास एक गाड़ी में एक शख्स राइफल लेकर बैठा देखा। इसके बाद पुलिस ने अपनी जीप उस गाड़ी के सामने लगा दी। ऐसा होते ही गाड़ी से 5-6 लोग निकले और फायरिंग शुरू कर दी। अपराधियों के पास AK-47 था, जबकि पुलिस के पास पिस्टल और 303 बंदूक थी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद अपराधी गाड़ी में दोबारा सवार हो गए और भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस वालों ने फायरिंग जारी रखी। तब 4 अपराधी वहां से पैदल ही भागने लगे। पुलिस को देख गांव वाले भी अशोक सम्राट और उसके लोगों का पीछा करने लगे। अशोक सम्राट और उसके लोगों की ओर से गोलियां चलाने की वजह से कई ग्रामीण भी घायल हो गए, जिसमें से एक की बाद में मौत हो गई। ये अपराधी एक झोपड़ी में छिप गए थे, जिसे ग्रामीणों ने आग लगा दी थी। हालांकि शाम 4 बजे तक अपराधियों की तरफ से गोलीबारी शांत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने अशोक सम्राट के मौत की पुष्टि की। इस तरह खाकी और